भारत और अमेरिका के जो बीच बातचीत हुई है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच जो बातचीत हुई है, उसको लेकर जो पूरा समझौता है, जो जॉइंट स्टेटमेंट है, वो सामने आ चुका है और उसके मुख्य बिंदु हम आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन का। जो उनकी सरकारें हैं, वो अब तक जो कामकाज चल रहा है दोनों देशों के बीच, इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है उसे और आगे लेकर दोनों देश जाएंगे। राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी की तारीफ की है और अपना भरोसा और समर्थन दोनों जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने क्वाड की अहमियत पर जोर दिया है कि किस तरीके से इस संगठन की आवश्यकता है। दोनों ने ग्लोबल गवर्नेंस पर जो इन दोनों देशों का साझा एक नजरिया है, उसको आगे बढ़ाते हुए ये तय किया है कि ग्लोबल गवर्नेंस और भी ज्यादा समावेशी और प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। तकनीक की डिफाइनिंग रोल जो है उसका दोनों देशों के रिश्ते और कैसे उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उनकी जो सामरिक जो साझेदारी है वो और बेहतर कैसे हो सकती है, इसको लेकर भी अपना विश्वास जताया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और समूचे देश को राष्ट्रपति बाइडेन ने चंद्रयान 3 की जो ऐतिहासिक लैंडिंग है उसे लेकर उन्होंने अपना समर्थन जताया है। जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर उसे लेकर भारत और अमेरिका की साझेदारी इस क्षेत्र में बहुत अहम, इसके क्षेत्र में एक साझा नजरिया दोनों ने अपना। अमेरिका ने अपनी कमिटमेंट भारत एक क्षेत्र में उसे दोहराया है। ये सारी चीजें जो अमेरिका और भारत के बीच दोस्ती को आगे बढ़ाती हैं, ये सारी चीजें इस जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है उसके जरिए सामने आ रहा है। G20 की महाबैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मुलाकात हुई। बाइडेन ने भारत में लैंड करते ही प्रधानमंत्री के आवास का रुख किया, जहां पर ये बैठक हुई। पीएमओ की जानकारी के अनुसार 7:45 पर यह बातचीत शुरू हुई थी और 8:37 तक बातचीत चली। कुल 77 मिनट वो रहे प्रधानमंत्री आवास पर। दरअसल भारत और अमेरिका के रिश्ते एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें एक मोमेंटम बताया जा रहा है दोनों के बीच, और जो पिछली मुलाकात वॉशिंगटन में हुई प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच, उसी सकारात्मक दिशा में आगे कदम माना जा रहा है इस मुलाकात को भी। शुक्रवार शाम 7:09 पर जिस घड़ी का इंतजार होता आ रहा था, वो घड़ी आई। दुनिया के सबसे सुरक्षित विमान एयरफोर्स 1 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन लैंड करते हैं। मुस्कुराते हुए उतरे। 6 सीढ़ियां उतरने के बाद स्वागत के लिए खड़े लोगों की तरफ अभिवादन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर अपने पहले दौरे पर भारत पहुंचे जो बाइडेन का स्वागत करने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह मौजूद होते हैं। आगे आकर बाइडेन हाथ मिलाते हैं, मुस्कुराकर बात होती है और आगे बढ़े तो बाइडेन ने भारत में अमेरिकी राजदूत की बेटी माया के साथ हंसते हुए कुछ पल बात की। बाइडेन फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ स्वागत के लिए भारतीय संस्कृति को समेटे नृत्य होता है। वहाँ थोड़ी देर रुककर देखते हैं, फिर अभिवादन करके आगे चलते हैं। शाम 7:12 पर अपनी अभेद कार द बीस्ट में बाइडेन बैठकर सीधे पीएम आवास के लिए निकलते हैं। उससे पहले कार के भीतर अमेरिका के राष्ट्रपति एक कागज पर कुछ लिखते दिखते हैं। इस साल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये दूसरी मुलाकात हो रही है। 7 लोक कल्याण मार्ग पर बाइडेन का स्वागत करने प्रधानमंत्री बाहर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से हाथ मिलाते हुए उनका अभिवादन पीएम आवास में किया। आगे बढ़े तो बाइडेन पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखकर रुककर बात करते हैं। ये मुलाकात, ये बात इस बात की गवाही बनती दिखी कि भारत और अमेरिका के रिश्तों का नया दीपक अब जल रहा है। थोड़ी ही देर में पीएमओ से जारी वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करते हैं।
भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजित डोभाल द्विपक्षीय बैठक में भारत की तरफ से नजर आते हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन दावा है करीब 77 मिनट तक भारत के प्रधानमंत्री आवास पर रहे, जहां सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि दुनिया के लिए जरूरी मुद्दों पर बातचीत के साथ ध्येय ये रहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत किए जाएं। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात सार्थक रही, कई मुद्दों पर चर्चा हुई, दोनों देशों के बीच रिश्ते और गहरे मजबूत होंगे, दुनिया के हित में भारत अमेरिका की दोस्ती अहम भूमिका निभाएगी। बाइडेन भारत आने वाले अमेरिका के 8वें राष्ट्रपति हैं। भारत की आजादी के शुरुआती 50 साल में केवल 3 अमेरिकी राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए। पिछले 23 साल में ये किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का छठा दौरा है। जून महीने में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की स्टेट विजिट पर गए थे। तब पीएम मोदी के लिए जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में डिनर का आयोजन किया था। अब बाइडेन G20 बैठक में भारत पहुंचते हैं तो उससे एक दिन पहले पीएम आवास पर द्विपक्षीय बैठक के साथ आयोजित होता है। भारत और अमेरिका के रिश्ते जो आज के दौर में हैं, वो अभी तक के सर्वश्रेष्ठ दौर उसको माना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा दौर है जब अमेरिका को भारत की आवश्यकता ज्यादा है बनिस्बत इसके कि भारत को अमेरिका की आवश्यकता हो। जानकार इस बात को दावे के साथ कहते हैं कि भारत को अमेरिका बराबरी के साझेदार के तौर पर देखता है, जो कि अमेरिका के साथ कम से कम किसी देश के मामले में देखा नहीं जाता है। जिन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बातचीत चली है, उसमें जो सैन्य करार की बात होती है, जो केवल एक मुलाकात से या दो मुलाकातों से पुष्ट रूप नहीं ले सकते हैं, ठोस रूप नहीं ले सकते हैं, उन चीजों को एक एक करके आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में जो विश्वास अमेरिका भारत को लेकर दिखाता है, ये सारी चीजें हैं। उन सब के बीच जानकारों की राय बड़ी अहम हो जाती है। देखिए, ना सिर्फ हम लोग उभर रहे हैं, लेकिन अब हमको वो संकोच भी नहीं हो रहा ये जताने में और ये दिखाने में कि भारत अब वो जो एक सहमा हुआ सा देश या एक सिर्फ थर्ड वर्ल्ड का नेशन या तीसरी दुनिया की प्रतिनिधित्व करता हुआ देश वैसा नहीं है। अब हम एक ब्रिज का भी रोल अदा कर रहे हैं तीसरी दुनिया के बीच में, और जो फर्स्ट वर्ल्ड जिसको बोला जाता है, जो विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं, उनके बीच में विकासशील देशों के जो इश्यूज हैं, जो उनके एजेंडाज हैं, उसको हम पटल पर लेकर के आ रहे हैं और उस पर एक वाद विवाद शुरू हो रहा है। और एक लिहाज से ये जो कोशिश है भारत की, इसका एक जियो स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट भी है, क्योंकि देखिए बहुत सारे जो विकसित देश थे, उन्होंने जो तीसरी दुनिया थी उसको एक लिहाज से उसके ऊपर से अपना एक हाथ ही उठा लिया था, और चीन को एक खुला मिला हुआ था, मैदान मिला हुआ था, और वहां पर अब हम बाकी दुनिया का जो अटेंशन है वहां पर फोकस करवा रहे हैं। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में भी ये एक बात स्वीकार करनी शुरू कर दी है कि अगर विश्व के जो बड़े मुद्दे हैं, अगर आप उनको सुलझाना चाहते हैं तो भारत को साथ लिए बिना ये नहीं संभव नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भारत के पास है, दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के पास है, एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल भारत अदा करता है। खित्ते के अंदर अगर कहीं पर कोई विपदा हो जाए तो पहले रिस्पॉन्डर हम बनकर के उभरते हैं। खाड़ी के देश हों या दुनिया में और जो बाकी सारे मुद्दे हों, वहां पर हमारे यहाँ एक वजन है। और आपने रूस की बात की, आप ये देखें कि हमारी बड़ी आलोचना की पश्चिमी देशों ने कि भाई आप रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं, लेकिन रूस से तेल खरीद करके हमने दुनिया को एक लिहाज से जो आर्थिक विपदा थी उससे बचाया, क्योंकि ना सिर्फ दुनिया के अंदर तेल की कमी नहीं हुई, लेकिन तेल के दाम भी जो हैं वो इतने नहीं बढ़े कि दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है चरमरा जाती। तो एक लिहाज से भारत ने एक बैलेंसिंग फैक्टर का भी रोल अदा किया है, और धीरे धीरे करके ना चाहते हुए भी बहुत सारे देश जो शायद भारत की रूस के प्रति जो एक मित्रता है उससे संतुष्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो अब समझना शुरू कर दिए हैं कि भारत की जो नीति है वो सारी दुनिया के लिए ही बेहतर
दिशा में चीजों को लेकर के जा रही है। India is the only country that can provide talent, technology and trust without the terror. तो ये जो कंट्री उसको आप निकाल नहीं सकते हो, उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हो। ऑपोजिशन कुछ भी कहे, इनसाइड जाके बोले कि हम लोग लाइंग डाउन नहीं कर रहे, हम लोग सेप्टर का ड्रामा नहीं कर रहे, और यहाँ पे आके अमेरिका में आके ये सब बातें करे, और वेस्टर्न एंटिटीज ट्राई टू पोर्ट्रे इंडिया इन ए बैड लाइट। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क एनीमोर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यस, बट शायद एक बेहतर टर्म हो सकती है न्यू वर्ल्ड मैट्रिक्स। ये जो दुनिया बन रही है एक मैट्रिक्स बन रही है, इसमें अलग अलग इक्वेशंस बन रही हैं और तेजी से बदल रही हैं। अब बांग्लादेश छोड़ा देश, पापुआ न्यू गिनी, उसको कौन जानता है, कौन अहमियत देता था? सोलोमन आइलैंड्स, अमेरिका भी उससे दोस्ती बढ़ाना चाह रहा है, चाइना भी। पापुआ न्यू गिनी के देश पैसिफिक आइलैंड्स के बोलते हैं भारत को कि आप हमारी ग्लोबल साउथ की लीडरशिप लीजिए। फ्रांस, भारत से दोस्ती, अमेरिका, ये मैट्रिक्स अलग अलग बन रहा है। क्विक 2 पॉइंट्स अमेरिका इंडिया में। अमेरिका इंडिया में जो पार्टनरशिप्स हो रही है, और बाइडेन वाली भी, इसमें आप एआई का मेंशन कर रही हैं। यस, एआई का पॉइंट ये है कि इस समय दुनिया में रेस लगी हुई है नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज की, जो कि एक्चुअली चाइना और अमेरिका की रेस है। अमेरिका को खतरा है कि चाइना उससे एआई रोबोटिक्स में आगे निकल जाएगा, कुछ में निकल भी गया है। तो अमेरिका अब भारत के साथ अर्जेंटली तेजी से पार्टनरशिप कर रहा है। टैलेंट, टेक्नोलॉजी वगैरह की, एआई एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का जल्दी डेवलपमेंट हो, क्योंकि आने वाले वक्त की वॉर केवल टेक्नोलॉजी की ही नहीं, वॉर है स्टैंडर्ड्स की। जिसकी टेक्नोलॉजी पहले बन गई, जिसके स्टैंडर्ड पहले अडॉप्ट हो गए, वो स्टैंडर्ड्स आगे चले गए। तो ये एक बहुत अहम चीज है अमेरिका इंडिया रिश्तों के बीच में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, इन सब टेक्नोलॉजीज को लेकर के, जो कि आगे चलेगी। जहां तक डिफेंस की बात है, मैं शायद पहले भी आपसे बात हुआ था, हमें भी फायदा है, अमेरिका को भी फायदा है। अमेरिका और नेटो कंट्रीज की आर्म्स एंड एमुनेशन डिप्लीट हो गई हैं बहुत यूक्रेन वॉर के चलते। अमेरिका को अपने गोले बारूद तैयार और बढ़ाने हैं, इन्वेंट्री मिनिमम करनी है। इनके जैवलिन, स्टिंगर मिसाइल्स का नंबर गिर गया है। चाइना से वॉर की तैयारी करनी है। ताइवान मांग रहा है मुझे दो, मेरे को चाइना से लड़ना है। अमेरिका को अब दिख रहा है कि भारत उसकी एक फैक्ट्री बन सकता है। जैसे 1980 के दशक में अमेरिका ने डिसाइड किया चाइना को मैं अपनी कंज्यूमर फैक्ट्री बना दूं, जूते, चप्पल, कपड़े एटसेट्रा, राइट। अब अमेरिका को यह दिख रहा है कि इंडिया से पार्टनरशिप मैं डिफेंस में ऐसे करूं, हमें भी चाहिए, हमारा भी फायदा है। देखिए, कोई भी डील जो हो रही है, दोनों पार्टीज को फायदा होगा तभी डील होगी।